आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो इस लाइन को समझने में हमारी मदद करेगी और एक बहुत ज़रूरी सबक भी सिखाएगी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो लाइन है कहाँ? कब किसी का आत्मविश्वास उसके घमंड में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता, है ना? चलिए, आज की कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो अपनी कामयाबी के जिसे कहते हैं ना एकदम पीक पर था। खैर, कम से कम उसे तो ऐसा ही लगता था। तो हुआ ये कि मैनेजमेंट स्कूल से निकलते ही ताज़ा ताज़ा उसे एक ज़बरदस्त नौकरी मिल गई। मतलब करियर बस उड़ान भरने ही वाला था। कॉन्फिडेंस एकदम हाई था और भविष्य बिल्कुल रोशन नजर आ रहा था। और नौकरी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, सैलरी मोटी, कंपनी का नाम बड़ा और सबसे बढ़कर उसे मिला अपना खुद का एक पर्सनल ऑफिस केबिन, जो उस वक्त उसके लिए कामयाबी की एक निशानी जैसा था। तो वो अपने पहले ही दिन अपने उस नए शानदार केबिन में बैठा बस अपनी सक्सेस को एंजॉय ही कर रहा था कि तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। और बस यहीं से पूरी कहानी बदलने वाली थी। और पता है, यही वो पल था जब गर्व की वो फीलिंग धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगी। चलिए देखते हैं हुआ क्या। दरवाजे पर एक बहुत ही सिंपल सा साधारण सा दिखने वाला आदमी खड़ा था। अब उसे अंदर बुलाने के बजाय उस नए मैनेजर ने उसे अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए करीब करीब आधे घंटे तक बाहर ही खड़ा रखा। ये था उसके घमंड का पहला शो। फाइनली आधे घंटे बाद जब उस आदमी को अंदर आने की इजाजत मिली, तो मैनेजर ने क्या किया? उसने फौरन टेलीफोन का रिसीवर उठाया और ऐसे नाटक करने लगा जैसे वो किसी बहुत ही जरूरी कॉल पर बिजी हो। देखो, उसका मकसद सिर्फ बिजी दिखना नहीं था। असल में वो अपनी कामयाबी का रौब जमा रहा था। वो बस ये चाहता था कि सामने बैठा वो आदमी उससे एकदम इम्प्रेस हो जाए। तो वो फोन पर जोर जोर से बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा। लाखों की डील्स की बातें, महंगी गाड़ियों की, शानदार पार्टियों की। मतलब मकसद बिल्कुल साफ था, सामने वाले को अपनी अमीरी और अपने रुतबे से एकदम दबा देना। लंबी चौड़ी झूठी बातें खत्म करके उसने बड़े स्टाइल से, बड़े घमंड से फोन रखा और फिर उस आदमी की तरफ ऐसे देखा मानो वो कोई कीड़ा मकोड़ा हो। फिर उसने बड़े रूखे अंदाज में पूछा, हाँ बोलो, क्या करने आए हो यहाँ? उसके टोन में घमंड टपक रहा था। उस साधारण से आदमी ने बड़ी ही शांति से, बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, साहब, मैं तो यहाँ टेलीफोन ठीक करने आया हूँ। बस ये एक छोटा सा जवाब उस मैनेजर का सारा घमंड चकनाचूर करने के लिए काफी था। और फिर उसने एक और बात कही जिससे सुनकर तो मैनेजर के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसने धीरे से कहा, साहब, ये टेलीफोन तो पिछले 1 हफ्ते से बंद पड़ा है। अब ये सुनना था कि उस नौजवान का चेहरा शर्म से तमतमा गया, एकदम लाल। उसका सारा ड्रामा, सारा दिखावा, सारा घमंड एक झटके में मिट्टी में मिल गया। अपनी गलती का एहसास होते ही वो बिना एक शब्द कहे चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। देखिए, जब कोई कामयाब होता है तो उसे खुद पर गर्व महसूस होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, स्वाभाविक है। और यही गर्व की भावना हमें स्वाभिमानी यानी सेल्फ रिस्पेक्टिंग बनाती है, जो कि असल में एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन यहीं पर स्वाभिमान और अभिमान का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। स्वाभिमान का मतलब है अपनी काबिलियत पर एक हेल्दी प्राइड होना। लेकिन जब यही प्राइड, यही गर्व घमंड में बदल जाता है तो इंसान अभिमानी हो जाता है। फिर वो दूसरों को छोटा दिखाने लगता है, झूठा दिखावा करने लगता है, बिल्कुल उस कहानी वाले मैनेजर की तरह। ये ना एक फिसलन भरी ढलान की तरह है। देखिए, कामयाबी से गर्व आता है, अच्छी बात है, पर अगर हम सावधान ना रहें तो यही गर्व अहंकार बन जाता है। फिर अहंकार हमें दिखावा करने पर मजबूर करता है और दिखावे का अंजाम हमेशा शर्मिंदगी और अपमान। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सबक ये है कि जिंदगी में कोई कितना भी कामयाब क्यों ना हो जाए, विनम्रता का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। फालतू का अहंकार और झूठा दिखावा शर्मिंदगी के अलावा और कहीं नहीं ले जाता। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, क्या हमारी जिंदगी में कभी ऐसा पल आया है जब हमारा स्वाभिमान अहंकार की उस पतली सी लाइन को पार कर गया हो? इस पर सोचना जरूरी है।